Now we will discuss about the irrational numbers. Irrational numbers. हमने अभी तक जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है, जो डेसिमल्स होते हैं हमारे पास, डेसिमल नंबर होते हैं, वो किस किस तरह के होते हैं। डेसिमल नंबर के 3 पैटर्न होते हैं, या तो टर्मिनेट कर जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेट है बट रीअकर कर रहा है। एक क्या होता है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही उसकी डिजिट्स रीअकर कर रही हैं। नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रीअकरिंग। हमने ये पढ़ा है कि एवरी रैशनल नंबर, जब ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हों तो उस डेसिमल नंबर को हम क्या कह देते हैं, रैशनल नंबर। दैट मीन्स एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन द टर्मिनेट फॉर्म, टर्मिनेट डेसिमल फॉर्म, या फिर नॉन टर्मिनेट बट रीअकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो हम इन दोनों फॉर्म में जब भी कोई नंबर रहेगा तो उसको हम m/n दैट मीन्स रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अगर हमारे पास ऐसी रिप्रेजेंटेशन आ जाए जो ना ही रिपीट कर रही है और ना ही रीअकर कर रही है, जैसे कि हमने ले लिया, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 0.12 112 1112 11112 एंड सो ऑन। मतलब कि 2 जो है टर्म्स रिपीट हो रही है, बट जो पॉसिबिलिटीज़ है उसकी, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे डिजिट्स के बीच में कितना अंतर है, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। मतलब एक पैटर्न नहीं है ना हमारे पास कि हर टर्म जो है वो अलग ही एक आ रही है। तो जो इसमें क्या होगा कि जो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये ना तो हमारी टर्मिनेट हो रही है, ना ही कोई टर्म रिपीट हो रही है। एक पैटर्न नहीं है, क्योंकि हर बार अलग अलग चीज़ें बढ़ रही हैं। यहाँ 2 थी, यहाँ 2 वन है, यहाँ 3 वन है, यहाँ 4 है, 5 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो गई। ऐसे ये नहीं कि ऐसी टर्म एक ही है, बहुत सारे नंबर है, जैसे 3.0003 मान लिया, अब की बार 3 डिजिट है, फिर 4 आ गई। तो इस तरह की जो नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिकरिंग हो, ऐसे डेसिमल नंबर को हम क्या कह देते हैं, इररेशनल नंबर। और इन नंबर्स को हम m/n की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दीज काइंड्स ऑफ डेसिमल फॉर्म आर सेड टू बी इररेशनल नंबर। तो सिंपल शब्दों में जो इररेशनल नंबर की डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, ए नंबर इज सेड टू बी इररेशनल नंबर। इररेशनल कब, इफ इट हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग कह दो या रीअकरिंग कह दो, नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि कौन सा नंबर, अब रूट 2 ले लेते हैं, रूट 2 के बारे में बात करते हैं। अच्छा, रूट 4 की बात करें तो क्या ये नंबर हमारा रैशनल है, इररेशनल है? अगर इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हुए तो रैशनल हो जाएगा, अगर नहीं लिख पाए तो इररेशनल हो जाएगा। ठीक है। 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 4। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर, ये रूट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। यहाँ पे 4 का रूट है, स्क्वायर रूट, तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 आ गया। 2 हमारे पास नेचुरल नंबर भी है, तो 2/1 लिख दिया हमने, 2/1 बन गया p/q की फॉर्म का। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा हमारा, रैशनल नंबर। तो इररेशनल में हम उन नंबर्स की बात करते हैं जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अंडर रूट 2 की फॉर्म निकालते, देखो 2, 1 इंटू 1 1 आया, 2 में से 1 1, इस डिजिट का कर देते हैं ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ऊपर से आएगा 10, मतलब पॉइंट लगाने के बाद में 0 आएंगे ना। ठीक है, 2। अब हमें इसका एक देखना है नंबर, पेयरिंग में आती है हमेशा भाई, स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं पेयरिंग में वैल्यूज आएंगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 का है मल्टीपल करेंगे हम, 2 का क्या रहेगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 4 इंटू 4 करके देखते हैं, 2 इंटू 2 करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 तो बहुत कम है। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 69 भी बहुत कम है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
4 इंटू 4 करके देखते हैं। 96, तो 96 बहुत ही नियर बाय है इसके। अगर हम 5 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़्यादा है, तो हम लेंगे ये वाली वैल्यू 4। अच्छा पॉइंट लग जाएगा ना, क्योंकि 2 तक की डिजिट थी तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ओके, अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 वैल्यू आई, आंसर आया 4। फिर से पेयर में 2 जीरोज आ जाएंगी, 2 इस 4 डिजिट का हो जाएगा ट्वाइस, दैट मीन्स 8। अब हमें ऐसी डिजिट ढूंढनी है यहाँ पे कि इसको मतलब इससे ज़्यादा ना हो, दैट मीन्स 281 इंटू 1 करके देखा तो 281, तो बहुत कम है। 282 करके देखा 564, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 281 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई, कितना जाएगा 281। सिंप्लीफाई करो इसको, ये क्या हो जाएगा 911। फिर से 2 डिजिट ऊपर से आएंगी, 28 तो ऑलरेडी था, 1 का ट्वाइस कर दिया 2 आ गया। अब फिर से हमें एक ऐसी डिजिट देखनी है कि उसका नंबर यहीं आएगा, वो भी मल्टीपल यहाँ आएगा, फिर डिवाइड करके देखते हैं। तो क्या करके देखें, 2 करके देखते हैं, ये नंबर तो कम है अभी। 4 करके देखते हैं, 11296, हाँ ये नंबर इसके नियर बाय है, तो हमने 4 यहाँ पे किया, 4 यहाँ पे किया, तो 11296। ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। ये नंबर बनता है 4.4142135। ये नंबर हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना तो हमारी कभी ख़त्म होगी, ना ही हमारी कभी रिपीट होगी। तो हमने इस चीज़ से प्रूफ कर दिया कि ये नंबर कैसा है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। रीज़न क्या है, बिकॉज इट्स अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज अ नाइदर टर्मिनेट और नॉर रीअकरिंग, दैट्स वाई दिस नंबर इज सेड टू बी इर्रेशनल नंबर। √2 के अलावा हमारे पास कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो इर्रेशनल है, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। √16 की अगर बात करें तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि √16 को हम लिख सकते हैं 4, और 4 तो हमारा कैसा नंबर है, रैशनल है, क्योंकि 4/1। ठीक है, तो सिर्फ हमें उन नंबर्स को लेना है जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहे हैं। दोज नंबर्स आर सेड टू बी इर्रेशनल नंबर। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई एक नंबर रैशनल है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल, तो अगर मैं उसके सामने नेगेटिव लगा दूं, मतलब नेगेटिव ऑफ इर्रेशनल, तो वो भी हमारे पास इर्रेशनल ही रहेगा। जैसे कि √2 है तो -√2 पूछ लिया तो वो भी वही इर्रेशनल ही रहेगा, क्योंकि √2 को जब हम PY की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसको भी नहीं लिख पाएंगे। तो नेगेटिव, पहला पॉइंट क्या बनता है, नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज कैसा रहेगा, इर्रेशनल ही रहेगा। सेकंड क्या है, अगर एक नंबर रैशनल है और एक नंबर इर्रेशनल है, उन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो जो नया नंबर आएगा वो कैसा आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। जैसे 2 + √3, तो ये नंबर हमारा इर्रेशनल ही रहेगा। क्यों रहेगा, देख लेते हैं। लेट x को मान लिया मैंने रैशनल और y को मैंने मान लिया इर्रेशनल। अब हमसे पूछ रहा है x + y का बताओ कि कैसा नंबर रहेगा। हमने प्रूफ करना है कि इर्रेशनल रहेगा, तो हम लेट करके देख लेते हैं, इसको रैशनल मान लेते हैं। ठीक है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो दोनों का अगर मैं सम माइनस करूं, x + 1 - के x, रैशनल को रैशनल में से माइनस करूंगी तो रैशनल ही आना चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया y, दैट मीन्स y भी रैशनल होना चाहिए। बट y को हमने क्या ले रखा है, इर्रेशनल नंबर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो रैशनल को इर्रेशनल के साथ ऐड करेंगे, रैशनल को इर्रेशनल के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। ओके, वैसे ही अगर मैं किसी एक इर्रेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, इर्रेशनल बोले तो √3, इसको किसी रैशनल से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी हमारे पास कैसा नंबर आएगा, इर्रेशनल। जैसे हमने ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करी है, वैसे हम अगर इसको प्रूफ करेंगे तो वो हो जाएगा, तो हमेशा कैसा नंबर आएगा, इर्रेशनल। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं। और अगर हम बात करते हैं फोर्थ कंडीशन, थर्ड तो ये हो गई, फोर्थ में क्या है कि सम करो या डिफरेंस करो या फिर प्रोडक्ट करो या फिर कोशेंट करो, किस किस का, 2 इर्रेशनल नंबर्स का।
तो वो हमारी कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो आइदर रैशनल भी हो सकता है और हमारा इर्रेशनल भी हो सकता है। जैसे कि सम की अगर बात करें, ये नंबर कैसा है, इर्रेशनल, ये नंबर कैसा है, इर्रेशनल, दोनों को ऐड ऑन कर देते हैं तो क्या आएगा, 0। तो क्या 0 हमारे पास रैशनल है या इर्रेशनल है, तो कैसा नंबर है हमारे पास, इर्रेशनल। बट अगर हम बात करें, एक √2 है, एक √2 है, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 2√2, ये रैशनल है, अच्छा सॉरी 0 क्या था हमारे पास, रैशनल। अब हमने दो नंबर्स को ऐड कर दिया, 2√2, ये नंबर हमारा रैशनल है, इर्रेशनल, ये है इर्रेशनल। तो सीधी सी बात है, दो इर्रेशनल को अगर हम ऐड करें तो वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। वैसे ही डिफरेंस की बात करते हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगी तो क्या आएगा, 2√2 आएगा, तो वो हमारा इर्रेशनल में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट में तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर इसको हम सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करें दो रैशनल नंबर को, तो कुछ भी हो सकता है, आइदर रैशनल और आइदर इर्रेशनल, इसका कोई रूल नहीं है। बट हाँ, इनका रूल है, एक रैशनल नंबर का नेगेटिव इर्रेशनल ही आता है, इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो इर्रेशनल आएगा, इर्रेशनल नंबर और रैशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज ऑलवेज इर्रेशनल होगा। ओके, थैंक यू।